हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी 1 लाख प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदुओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो लेक्चर पर चर्चा करते हैं। इसमें हम भारतीय कला और संस्कृति के टॉपिक भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक पर चर्चा करेंगे। आइए वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लोकप्रिय भारतीय दार्शनिक पहले हैं चाणक्य। चाणक्य अनुमानतः ईसा पूर्व 376 और 283 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इसके बाद अगले दार्शनिक आते हैं अपने नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं। ये शून्यवाद के प्रतिपादक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। कहा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने उसी समय दे दिया था। अगले दार्शनिक आते हैं शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया है। अगले दार्शनिक है वात्सायन या मलंग वात्सायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे। उनका समय गुप्त वंश के समय 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी माना जाता है। उन्होंने कर्म सूत्र एवं न्याय सूत्र भाष्य की रचना की थी। अगले दार्शनिक आते हैं आपके वशिष्ठ। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्तऋषि थे, यानी वे उन 7 ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था, जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया। अगले दार्शनिक है चार्वाक। चार्वाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। अगले दार्शनिक आते हैं आपके विश्वामित्र जी। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी प्रजावत्सल्य नरेश थे। विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र का दृष्टांत हुआ। अगले दार्शनिक है कणाद। आधुनिक दौर में अणुवैज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। वैशेषिक दर्शन के रचयिता और अणु सिद्धांत के प्रवर्तक कणाद को माना जाता है। अगले दार्शनिक है पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। उनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। अगले दार्शनिक है बद्रायण। वेदांत के न्याय प्रस्थान के प्रवर्तक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता, जिन्हें ब्रह्मसूत्र उपलब्ध हैं, उनका रचयिता एक ही व्यक्ति हैं, वे है बद्रायण। अगले दार्शनिक आते हैं आपके रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट वेदांत के प्रवर्तक थे। वह एक वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। अगले दार्शनिक आते हैं आपके मखली गोसल। मखली गोसाल स्वामी महावीर के समकालीन थे। प्रारंभ में इन्होंने महावीर स्वामी का शिष्टव्य ग्रहण किया, किंतु बाद में मतभेद हो जाने से इन्होंने एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की, जिसे आजीवक संप्रदाय कहा जाता है। अगले दार्शनिक है आपके कपिल। कपिल प्राचीन भारत के प्रभावशाली मुनि थे। उन्हें प्राचीन ऋषि कहा गया है। इन्हें सांख्य शास्त्र तत्व पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। अगले दार्शनिक आते हैं जेमिनी। जेमिनी प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे। वे पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। वे वेदव्यास के शिष्य थे। अगले दार्शनिक है वाल्मीकि जी।
वाल्मीकि जी संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगले दार्शनिक आते हैं श्री वल्लभाचार्य जी। श्री वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। पतंजलि की बात करते हैं। ये गोनार्द गोंडा जिले के निवासी थे, बाद में काशी में बस गए। इनकी माता का नाम गोनिका था। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि जी थे। आगे देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। चावर्क दर्शन के प्रवर्तक थे चावर्क जी। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जी हैं। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जेमिनी जी हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है बद्रायण जी। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद या उलुक। आइए अब इनसे संबंधित पिछली एग्जाम में आए कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए गौतम द्वारा, जेमिनी द्वारा, कपिल द्वारा, पतंजलि द्वारा। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादित कपिल द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, गौतम, पतंजलि और जेमिनी। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि जी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य, नानक, सूरदास, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, माखली कौशल और राघुलोभद्र। तो इसका राइट आंसर होगा माखली कौशल। न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? गौतम, कणाद, कपिल और बद्रायण। तो न्याय दर्शन के जो लेखक है वो है गौतम। आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा केरल में। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चावर्क और सांख्य। तो इसका राइट आंसर होगा चावर्क। वैशेषिक दर्शन विद्यालय से किसका संबंध था? गौतम का, जेमिनी का, कणाद का, पतंजलि का। तो वैशेषिक दर्शन विद्यालय से कणाद ऋषि का संबंध था। आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी। तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य जी। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी। तो इसका राइट आंसर होगा माधवाचार्य जी। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी। तो द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य जी है।